आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान स्वामीनारायण जयंती के बारे में। इसी दिन हमें क्या करना चाहिए, भगवान स्वामीनारायण का जीवन उद्देश्य क्या था, भगवान स्वामीनारायण का जीवन चरित्र की संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पूरे देश में रामनवमी के साथ भगवान स्वामीनारायण जयंती भी मनाई जाएगी। भगवान स्वामीनारायण का जन्म भी चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था। इसलिए स्वामीनारायण संप्रदाय के सभी लोग उनके जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार भगवान स्वामीनारायण की जयंती 17 अप्रैल 2024 के दिन मनाई जाएगी। कुछ हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पर माना जाता है कि भगवान स्वामीनारायण का जन्म उत्तर भारत के छपैया गांव में हुआ था। उन्हें भगवान का ही एक स्वरूप माना जाता है। उनके जीवन का उद्देश्य केवल समाज को सही दिशा प्रदान करना और हिंदू प्रथाओं को पुनः से विकसित करना था। भगवान स्वामीनारायण जयंती के दिन प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर पवित्र मन एवं शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद घर की भी सफाई करके पूजा की तैयारी करें। भगवान की मूर्ति को स्नान कराएं और स्वामीनारायण की मूर्ति को पालने में रखकर उनका मनमोहक श्रृंगार करना चाहिए। फिर कुमकुम, चावल, अन्य पूजन सामग्री से भगवान की पूजा करें, फूल चढ़ाएं। इस दिन निर्जला उपवास भी रखा जाता है और अगर आप निर्जला उपवास नहीं कर सकते तो फल खाकर उपवास कर सकते हैं। पूजा के पश्चात भगवान की आरती करें, उन्हें भोग लगाना चाहिए। भगवान स्वामीनारायण का जीवन चरित्र इस प्रकार है कि भगवान श्री स्वामीनारायण का जन्म विक्रम संवत 3 अप्रैल 1781 में चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था। अयोध्या के पास गोंडा जिले के छपैया नामक एक गांव है। इसी दिन रामनवमी भी थी, इसलिए बड़े ही उल्लास का माहौल था। उनके पिता का नाम श्री हरि प्रसाद तथा माता का नाम भक्ति देवी था। उनके माता पिता ने उनका नाम घनश्याम रखा था। उस समय ज्योतिष ने उन्हें देखकर कहा था कि यह बालक लोगों को सही दिशा दिखाएगा। जब वह 8 साल के हुए तो उनका जनेऊ संस्कार किया गया था। बहुत ही छोटी उम्र में ही उन्हें अक्षर ज्ञान भी दे दिया गया था, जिस कारण कई शास्त्रों का अध्ययन उन्होंने प्राप्त कर लिया था। 11 साल की छोटी उम्र में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था और वह अकेले ही हो गए। उनके माता पिता के देहांत के कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने घर छोड़ दिया था और लगभग 60 सालों तक उन्होंने पूरे देश का पैदल ही भ्रमण किया। परिक्रमा के समय ही उन्होंने गोपाल योगी जी से अष्टांग योग सीखा था। उन्होंने उत्तर में हिमालय, दक्षिण में कांची, श्रीरंगपुरम, रामेश्वरम सभी जगह का दर्शन किया था। उसके बाद वह पंढरपुर एवं नासिक होते हुए वे गुजरात में आगमन हुआ। एक दिन घनश्याम महाराज मांगरोल के पास लोस गांव में पहुंचे थे, जहां उनकी मुलाकात स्वामी मुक्तानंद जी से हुई। मुक्तानंद जी स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। घनश्याम महाराज स्वामी रामानंद को मिलने के लिए बहुत आतुर थे और रामानंद जी भी अपने भक्तों से कहते रहते थे कि असली स्वामी तो अब आने वाला है, मैं तो बस उसके आने के पहले का शंख बजा रहा हूँ। जब घनश्याम और स्वामी रामानंद जी की मुलाकात हुई तो रामानंद जी ने घनश्याम महाराज को स्वामी मुक्तानंद जी के साथ ही रहने को कहा। घनश्याम भी उनकी आज्ञा का पालन करके मुक्तानंद के साथ रहने लगे। उस समय स्वामी मुक्तानंद जी महाराज कथा वार्ता किया करते थे, तभी सारे स्त्री एवं पुरुष भी वही कथा सुनने आते थे। स्वामीनारायण ने देखा कि कई कथा सुनने वाले साधुओं और पुरुषों का ध्यान महिलाओं की ओर होता है तथा सुनने पर नहीं। वह सब देखते हुए उन्होंने महिलाओं और पुरुषों का कथा करने का स्थान अलग कर दिया। इसके अलावा उन्होंने महिला कथावाचकों को भी
तैयार किया जिनका नाम नीलकंठ वर्णी था। स्वामी रामानंद जी ने नीलकंठ वर्णी को दीक्षा देकर उनका नाम सहजानंद रख दिया। दीक्षा देने के 1 साल बाद ही स्वामी रामानंद जी ने जेतपुर में सहजानंद को अपने धर्म संप्रदाय का आचार्य पद पर नियुक्त कर दिया। इसके कुछ दिनों बाद स्वामी रामानंद जी का देहांत हो गया। नीलकंठ वर्णी ने गांव-गांव घूमकर सबको स्वामीनारायण मंत्र का जाप करने को कहा। स्वामी जी ने निर्धनों की सहायता और सेवा को अपना लक्ष्य बनाकर सभी वर्गों के लोगों को अपने साथ जोड़ा। वह अपने शिष्यों को 5 व्रत लेने को कहते थे, जिसमें मांस, मदिरा, चोरी, व्यभिचार का त्याग तथा सर्व धर्म के पालन की बात होती थी। उन्होंने सामाजिक कार्य में सुधार लाने के लिए यज्ञ में हिंसा, बलि प्रथा, सती प्रथा, कन्या हत्या, भूत बाधा जैसी कुरीतियों को बंद कराया। अपने जीवन का कार्य क्षेत्र का ज़्यादातर कार्य वह गुजरात में ही किया करते थे। अगर कोई प्रकृति से संबंधित आपदा आए तो वह बिना भेदभाव के सबकी सहायता करते थे। भगवान स्वामीनारायण जी ने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। इनके निर्माण के समय वह स्वयं सबके साथ श्रमदान करते थे। भगवान स्वामीनारायण ने अपने कार्यकाल में गुजरात राज्य के अनेकों जिले में अहमदाबाद, मूली, भुज, जेतलपुर, धोलका, वड़ताल, कटड़ा, धोलेरा तथा जूनागढ़ में भव्य शिखरबंद मंदिरों का निर्माण करवाया। यह सभी मंदिर स्थापत्य कला का बेहद अद्भुत नमूना है। जो भी धर्म के संबंधित नियम स्वामी जी ने बनाए थे, उसका वह स्वयं भी कठोरता से पालन करते थे। भगवान स्वामीनारायण ने साल 1830 में शरीर को त्याग दिया था। आज उनके भक्त और अनुयायी विश्व भर में फैले हुए हैं। वह मंदिरों को सेवा एवं ज्ञान का केंद्र बनाकर काम किया करते हैं। उनके धर्म और ख्याति सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई है। भगवान स्वामीनारायण का उद्देश्य समाज में जागरूकता एवं भक्ति, संस्कार और जीव का कल्याण करना, अपनी संस्कृति को समझना और को समझाना। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।